के रहे भाई? अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में जिसके लिए आंसू कल बहा रहे थे आप लोग, जिसके लिए रुदाली कर रहे थे, शुमाइला बैठ गए ना, हमने कुछ बोला, मिस शुमाइला, अभी तो नेतन्याहू के मिस शुमाइला सुनिए, जिसके लिए कल आंसू बहा रहे थे, वो आंसू का जो दरिया है वो अब सिमट गया है या वो फैल रहा है? वो दरिया सिमट गया है या अभी फैल रहा है? अभी आप लोग और रोने वाले हैं या फिर आप लोग अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि ओ दादा, हे भगवान बचा लो हमको, तो ये ईरान वाले छोड़ेंगे नहीं, अभी तो अफगानिस्तान वाले मार रहे हैं। और एक प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा। अश्विनी सर, एक अश्विनी सर, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, शुमाइला वापस आ रहा हूं, आपको मौका दिया मैंने, मैं वापस आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइएगा, आ रहा हूं। दीपक जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अश्विनी सर, मार तो उधर अफगानिस्तान रहा है, ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक बचे हुए हो, छोड़ेंगे तुमको भी नहीं, क्योंकि ईरान तो पूरी तरीके से पगलाया हुआ है, उसमें अब सनक है सिर्फ बर्बाद करने की। अब इनका क्या है कि प्रोपेगेंडा यहां पर भी हिंदुस्तान का है। अश्विनी सर, हाँ देखो, बिल्कुल देखो विजयनाथ, पाकिस्तान का असली चेहरा यही है। अगर आप ट्रंप 1.0 को भी देखें तो हुआ क्या, आपके पैनलिस्ट बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोलती रहूंगी बीच में। भाई आप क्यों बोल रहे हो? हम तो नहीं बोल रहे, बात मुकम्मल करने नहीं देते, मैं भी इनको बात नहीं मुकम्मल करने दूंगी। अच्छा, किसी को कुछ मुकम्मल मत करने दीजिए, लेकिन अपना ईमान तो मुकम्मल रखिए। आपका ईमान मुकम्मल है, हाँ, आप तो एज ए जर्नलिस्ट मुकम्मल जर्नलिस्ट नहीं है मैडम। मेरा नाम विद्यानाथ झा है, मेरा नाम विद्यानाथ झा है ना? अच्छा, अभी आप थोड़ा सुनिए प्लीज। अश्विनी जी को सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए, फिर शुमाइला आपके पास आऊंगा। हम तो नहीं है आपका ईमान मुकम्मल होता तो अभी ईरान आपको मारने की, धुआं करने की धमकी नहीं दे रहा होता ना मैम। आप जिस अमेरिका के तलवे चाट रहे थे आप लोग, उसी ने आपको ले डुबोया है, वही मरवाएगा आपको, आप लोगों को वही डुबाएगा। अश्विनी सर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल, देखो अभी इनको थोड़ा चुप कराओ। मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान का असली चेहरा यह है कि आप अगर देखें ट्रंप 1.0 को, उन्होंने जो $33 बिलियन पैसा देता था अमेरिका पाकिस्तान को, वही पैसा पाकिस्तान तालिबान को देता था जो अमेरिका के साथ लड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान डबल क्रॉस हरदम करता है, इसको ये कुछ भी कर सकता है। तो अब जिस प्रकार से जो युद्ध हो रहा है अभी अमेरिका और ईरान का, इसके अंदर अमेरिका को अगर ग्राउंड फोर्सेज यूज करनी है या उसने हमला करना है जो कि वेस्टर्न पोर्शन ऑफ ईरान, उस समय ये बेसिस इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वो बेसिस देगा। आप याद रखो, अल जौहरी को जब मारा गया था काबुल में, तो ड्रोन कहां से उड़े थे? वो पाकिस्तान से उड़े थे। अब ये दोस्ती कैसे होगी अमेरिका और पाकिस्तान की लास्ट 6 महीने में? उसकी वजह एक ही है कि जो अमेरिका है उसको बेसी चाहिए, और पाकिस्तान बेसी देने के लिए तैयार है, पासनी आइलैंड भी देने को तैयार है कि भाई तुम आप ले सकते हो। आप आइलैंड और उसकी बात कर रहे हैं, ये अपना जमीर बेच देंगे डॉलर के लिए। इन्होंने अपनी जमीर बेच दी डॉलर के लिए। आप सर, आप सही कह रहे हैं अश्विनी सर। अगर इन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची होती, ऑडियो डाउन रखिए जरा, ऑडियो डाउन रखिए, फिर बोल रहा हूं, आज फिर से आपको बोल रहा हूं, जिसके पास आऊंगा वही बोलेगा चै चै चूचू कुछ नहीं। हाँ, ये सब नहीं चलता है इधर, ये सब नहीं चलेगा। आऊंगा बोलना, समझ गए? नहीं तो मैंने कल भी बोला था कि इधर से ही ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। ब्रह्मोस का नतीजा देखा है आप लोगों ने, अभी ब्रह्मास्त्र इधर से चलेगा। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं। शुमाइला रुक जाइए, थोड़ा तेज चलाइए। दीपक जी, दीपक बोरा जी बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश की राजधानी में नहीं हूं, आपके चैनल पर जब होता हूं बहुत अच्छा लगता है। अमृतसर में एक खास मकसद के लिए आया हुआ हूं, तो अभी मैं कहीं जा रहा हूं। मैं बस 2-3 मिनट आपके साथ। तो सर, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है इस्लाम में, आप उसकी मुखालफत करें ना करें, सच है झूठ है, वो अब परमानेंट हो चुका है। दूसरी चीज सर, 57 सदस्य हैं, ईरान को छोड़ दीजिए, 56 सदस्य हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। किसने इस समय ईरान का साथ दिया है सर? किसने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है सर? किसने 10 रुपए भी भेजे हैं? आप खुद समझ लीजिए। दूसरी चीज सर, फाइनली पाकिस्तान ने एक
डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था ना सऊदी अरेबिया के साथ, किया था कि नहीं, कि एक पे हमला, इसका मतलब है दूसरे पे हमला। तो सर हमला तो हुआ है सऊदी अरेबिया पे, तो जिहादिस्तान की फौज गई है उसको बचाने के लिए। ये जो दोगलापन की आप बात कर रहे हैं, ये आपके सामने बिल्कुल जाहिर हो चुका है। और जो हमारे शिया समुदाय के लोग हैं जो हाय 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 करके ये एम्बेसी जला दी वो जला दिया, अगर दम है जाइए और लड़िए अमेरिका और इजराइल के पास। यहाँ एम्बेसी जलाने से और हाय हाय करने से कुछ नहीं आप लोगों को मिलेगा। ये तो आप सिर्फ अपने दिल की जो है दुनिया को दिखाने के लिए मीडिया कवरेज के लिए। दीपक जी, इसी को कहते हैं ना घर का ना घाट का, क्या? एब्सोल्युटली कहते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा है। वो शब्द मैं सोचता है बीच वाला जो शब्द है ना उसको मैंने छोड़ दिया है। घर का ना घाट का जो बीच में बोलते हैं ना उसको छोड़ दिया मैंने। समझ गया सर, वो अंडरस्टूड है। मैं सब एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, हमें एक कहावत, सो बाय द वे माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान, तो मैं अर्ध पश्तून हूँ, माय मदर इज अ सिख, इसीलिए अमृतसर आया हूँ। आपको एक चीज फाइनली कहना चाहता हूँ सर, हमारी एक कहावत है कि जिहादिस्तान अमेरिका की टेबल पर भी खाना चाहता था और ईरान की टेबल पर भी खाना चाहता था, और हमारी एक कहावत है कि दो घरों का मेहमान भूखा रह जाता है सर। यही हालत होने वाली है। ठीक है। एजाजुल हक अब्बासी, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के आम लोगों के मरने का, पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से मिटाने का पूरा इंतजाम कर दिया है? ये जो हुआ है कि एक तरफ आंसू और दूसरी तरफ धोखा, ईरान ने पकड़ लिया है इसको सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, पाकिस्तान जानता है कि उसने अपना दिफा कैसे करना है, कब, कहां और किस तरीके से किस चीज को डील करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी चिंता कीजिए। आप कुलभूषण की शक्ल में कभी ईरान के रास्ते दाखिल होते थे, कभी चाबहार पे जाके हमें वहां पे आप धमकियां दिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी फिक्र और चिंता करनी चाहिए, पाकिस्तान की कतन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि उसने अपना दिफा कब, कहां और कैसे करना है। फिर कैसे करेंगे? अभी तो चरित्र बाहर आ गया है। ये धमकी भारत ने नहीं दी है, अन्ना मैंने यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। एजाज भाई, ब्रह्मास्त्र अभी यहाँ से नहीं गया ना ब्रह्मोस गया है। ये तो धमकी आप लोगों को, ये धमकी आप लोगों को तो ईरान के IRGC के कमांडर ने दी है कि खैर मनाओ जब तक सुरक्षित हो। अभी आने वाला है मिसाइल, राफेल भी आया, बारूद की बारिश होने वाली है। राफेल भी आया था, वो भी यहाँ से, राफेल भी आया था, वो भी फेल होके चला गया। राह जो थी वो फेल हो गई। तो ये सब कुछ चलता रहता है। स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया के अंदर जंग हो रही है और पूरा मशरक़ी वस्ता और पूरा हमारा खिता उसकी लपेट में है। तो आपकी तो ख्वाहिश हो सकती है और आप भाई मेरे एजाजुल हक जी फरमाएं। एजाज भाई, आप ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, राफेल की बात कर रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि ड्रोन भी आकर खोज जा रहा है आपके एयरबेस को, और आपका सबसे सुरक्षित एयरबेस, और ये ड्रोन कौन भेज रहा है? अरे बाबा, ये आपके ही, आप तो कुछ भी कर सकते ही बनाए हुए, आपके ही बनाए हुए हैं। तो सुन लीजिए, आप तो इतने बड़े शक्तिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने लाहौर में बंदरगाह ला के खड़ी कर दी थी जिसे तबाह कर दिया था, आपका चैनल से रिपोर्ट कर रहा था। तो प्रोपेगेंडा करने में तो आपको कोई सानी नहीं है। इसकी मैं आपको कहां हमारा ये बताइए जरा। चलिए अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा चलिए एक चीज बताइए, पाकिस्तान को कहां चोट लगी थी ऑपरेशन सिंदूर में, बताइए। पाकिस्तान ने तो चोट लगाई थी जिसका तज़किरा आज भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। वो 5 से शुरू हुए थे, 11 तक अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो वो तो मैं तो नहीं कह रहा, आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख ले। और मैं तारीफ करता हूं एजाज भाई आपकी, बातों ले ले। मैं एजाज भाई आपकी तारीफ करता हूं कि इतना मार खाने के बावजूद, इतने जख्म शरीर पर होने के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि हम कम से कम जिंदा हैं। भाई हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ हुआ क्या है? तो जब हुआ ही नहीं तो रो क्यों रहे थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति को फोन क्यों कर रहे थे आपके प्रधानमंत्री कि भैया बचा लो, जान बची तो लाख हो पाए, और लौट के बुद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घर को आए? ये सब क्यों कर रहे थे? कृष्णा, एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास। और देखिए मुस्कुराते हुए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर रिटायर्ड नदीम जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं। जब भी मैं आपको देखता हूं ये जरूर कहता हूं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या क्या गम है जिसको हर रोज छुपा रहे हो। मेजर नदीम प्लीज दुनिया को बताइए इस बार ये नया गम क्या है
और ये बिरादर ने जो आप लोगों की पोल खोल दी है, पोल खोल दी है, आप लोगों के चेहरे से जो नकाब हटाया है, जिसके अंदर घड़ियाली आंसू का दरिया बह रहा था, कैसा लग रहा है? क्या अब अच्छा लग रहा है कि भैया कल तो रो रहे थे, अब मारने की धमकी आ रही है उधर से, जिसके लिए रो रहे थे? सर देखिए, धमकियों से, गीदड़ भपकियों से अगर कोई डर जाए तो फिर वो क्या, वो सोल्जर, वो पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो एक काम रोज ही करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नदीम भाई, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गीदड़ भभकी से पाकिस्तान नहीं डरता, क्योंकि सबसे बड़ा गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान है। किसी की धमकी से पाकिस्तान नहीं डरता, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाव पाव भर के एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे वो अफगानिस्तान हो या घर के अंदर हो रही कुटाई हो, किसी से नहीं डरता। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग, ऐसे ही, अब देखिए क्या है ना कि गम भुलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, अच्छा है ना? मैंने तो ये अच्छा ख्याल है। बात की। प्लीज नदीम जी बोलिए। इस वक्त देखें, हम अफगानिस्तान, सारी दुनिया लगी हुई है ईरान की तरफ, और हम खामोशी से वहां पे जो भी बॉर्डर आउटपोस्टें हैं उनकी, जो बॉर्डर के सामने खामोश नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे? तो हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी उड़ा के रख दी है। अरे खामोश नहीं बैठेंगे तो कर क्या लेंगे? वो हमने खत्म। अमेरिका की तरफ से ईरान को मारेंगे कि ईरान की तरफ से अमेरिका को मारेंगे? सर हम देखिए ईरान के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जाहिर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का है। आप ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान कह रहा है बैठ जाओ। बिल्कुल, ईरान कह रहा है बच्चे बैठो, अभी हमारा फाइटर जेट आएगा तुम्हारे ऊपर बम बरसाने के लिए, आप खड़े हैं। ईरान कहेगा तो बैठ जाएंगे, लेकिन हम ईरान के साथ खड़े हैं। मेजर नदीम, देखिए आप हमारे पैनलिस्ट हैं, और लगभग मैं देखता हूं कि मेरे शो में आप बैठते हैं और इंडिया के तमाम चैनल्स पर बैठते हैं, इसलिए थोड़ी चिंता मुझे आपकी हो रही है। आपकी कह रहा हूं, मुझे मुनीर साहब की चिंता नहीं है, शहबाज साहब की चिंता नहीं है, आपके जितने भी ये दोहरे चरित्र वाले हुक्मरान हैं और ये आतंकियों को पालने पोसने वाले लोग हैं, उनकी चिंता नहीं, लेकिन आप जैसे भाइयों की थोड़ी चिंता है मुझे। मेजर नदीम, मैं ये कह रहा हूं, एक सुरक्षित बंकर आपको मिल सकता है 6x6 का। बिल्कुल जनाब, मिलेगा पाकिस्तान में कि नहीं मिलेगा बताइए? पाकिस्तान में आपको तो मिल जाएगा, क्योंकि आपके संबंध वहां के आतंकिस्तान से भी होगा ना, आप फौज में रहें। और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नाउजुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी इंसान के खिलाफ कोई तकलीफ हो जाए, जनरल साहब को कोई तकलीफ पहुंच जाए, अदर देन दी युद्ध या जंग, तो हमें किससे बढ़ के क्या तकलीफ होगी हमारे लिए? या इसीलिए मुझे आपकी स्माइल पसंद आती है, इसीलिए मुझे आपकी स्माइल पसंद आती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नदीम जी, मेजर नदीम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस तरह से स्माइल करते हुए अपने दिल को और अपने दर्द को बयां करते हैं, इसीलिए मेरी संवेदना, मेरी भावना और सब कुछ मेरा आपके साथ इस वक्त है कि आप एक बढ़िया बंकर चुनिए, अगर हो सकते तो किराए पर भी ले लीजिए, क्योंकि आपका वहां होना हमारे लिए भी जरूरी है। पैनल में बिठाकर वहां का दर्द, वहां का गम जो आप यहाँ बांटते हैं, वो दुनिया देख पाती है। आ रहा हूं आपके पास शुमाइला, आप बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन आज अच्छी बात यह है शुमाइला कि आप धैर्य से बैठी है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले शाहीन कृष्णा बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए, मुस्कुरा भी रहे हैं और इनके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। बोलिए कृष्णा जी। मैं इतना बस पूछना चाहता हूँ मेजर नदीम और जितने पाकिस्तान से पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। तो यार मुझे बस एक बात बता दो, अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर तुम लोग का अमेरिका का कल वीजा लग जाता है तो आओगे तो नहीं ना अमेरिका? बस इतना बता दो। और दूसरा ये जो अगर आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड। कृष्णा, आप कह रहे हैं भगवान करें अल्लाह ना करें, ये बताइए पाकिस्तान में अगर भगवान करने के लिए आएंगे तो पाकिस्तानी क्या करने देंगे? कहेंगे कि हमारा तो अल्लाह है। नहीं, जैसे फिर ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, वैसे ही करेंगे फिर भगवान अगर आएंगे तो। जो भी एक है वो एक ही है, सबका पालनहार। मैं समझ गुड बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं एक चीज बोल दीजिए एक बार, बोल दीजिए जय श्री राम, बोल दीजिए जय श्री राम मेजर नदीम। नहीं देखिए, मुझे नहीं पता जय श्री राम का मतलब क्या होता है। मैं तो ये जानता हूँ कि अल्लाह हो, भगवान हो, ईश्वर हो, ये मैंने सुना हुआ है। ये सब जो वाहिद हैं और आसमान पे हैं, यही सबके पालनहार हैं। ओके बोलिए शाहीन। ठीक है, बस एक सेकंड।